बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास एजुकेशन के यानी कि इल्मुल तालीम के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ये तमाम के तमाम जो हैं वो एक तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और दूसरा जो है ये तमाम क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बताऊंगा ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है, चाहे वो शॉर्ट हों या लॉन्ग। ठीक है, जैसे ही आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, आपका जो पेपर जो है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये तमाम निशान लगा लें किताबों पर, ठीक है, या फिर लिख लें और इनके जो है वो आंसर जो है वो तैयार कर लें। ठीक है, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स, चलें वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो है पाकिस्तान में तालीम जो है वो पहला चैप्टर है, उसमें पहला क्वेश्चन है तालीम की इक़साम लिखें। दूसरा क्वेश्चन है पेशा वराना तालीम से क्या मुराद है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है मेडिकल की तालीम से क्या मुराद है। चौथा क्वेश्चन है कानून की तालीम पर मुख्तसर नोट लिखें। पांचवा क्वेश्चन है बिजनेस और कॉमर्स की तालीम पर नोट लिखें। ठीक हो गया। और नंबर 6 पर है होमी इकनॉमिक्स की तालीम ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये भी अच्छी तरह से याद करना है कि होमी इकनॉमिक्स की तालीम ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है। एक तो तालीम की इक़साम, ठीक हो गया, और उसके बाद जो है वो होम इकनॉमिक्स की तालीम ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंजीनियरिंग की तालीम से क्या मुराद है। ज़राअत की तालीम के बारे में आप क्या जानते हैं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम क्या है। तरबियत उस्ताज़ा पर मुख्तसर नोट लिखें। आम तालीम से क्या मुराद है। तालीम के कोई से दो मदारिज लिखें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, वो है इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है। सानवी तालीम पर मुख्तसर नोट लिखें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यानी कि सवाल नंबर 15, मुल्की तरक्की में आला तालीम क्या किरदार अदा करती है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 ता 2010 के मकासद तालीम लिखें। 17वां सवाल है आपके पास आपका 17वां, मजहबी या दीनी मदारिस की तालीम पर मुख्तसर नोट लिखें। फिर हमारे पास जो सेकंड चैप्टर आता है निसाब का, ठीक है, वो उसका कुछ ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर उसका 1 है वो निसाब की तारीफ बयान करें, निसाब के ज़ाय तरकीबी बयान करें। तदरीसी हिकमत अमली से क्या मुराद है। तलीमी मकासद का तयन कौन करता है। स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लग रही हो, तो आपने अभी से अभी इसे लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको 10th क्लास के मज़ीद गैस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो मिलती रहे। ठीक है, ये छोटा सा लाइक लाजमी कर दें इसे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुनियादी काम क्या है। छठा क्वेश्चन है तदरीसी मवाद में तब्दीली किस वजह से अमल में आती है। सवाल नंबर 7 है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का बुनियादी काम क्या है। फिर हमारे पास जो थर्ड चैप्टर यानी कि बाब नंबर 3 तीसरा सबक मदरसा की सरगर्मियों की तंजीम, ये इसका नाम है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो है माहौल और हम निसाबी सरगर्मियाँ आपस में गहरा ताल्लुक़ रखती हैं और वजाहत करें। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हम निसाबी सरगर्मियाँ किसे कहते हैं। ये मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए, मैं भी आपको बताता हूँ। मदरसा के अंदरूनी माहौल में क्या क्या शामिल है। सवाल नंबर 3 है मदरसा के बैरूनी माहौल में क्या क्या शामिल है। सवाल नंबर 4 है हम निसाबी सरगर्मियाँ किसे कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपने अहम है, आपने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो फारिग औकात से क्या मुराद है। सवाल नंबर 6 है तलबा की इंफरादी मशागिल के 4 मसाले लिखें। सवाल नंबर 7 है बच्चा के किरदार की 2 पहलू लिखें जो हम निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए नशोनुमा दी जाती है।
رہنمائی اور مشاورت، اس میں سوال نمبر جو 1 ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا رہنمائی کے لغوی معنی اور تعریف لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے رہنمائی فرد کو کس قابل بنا دیتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس طلبہ کو پیش آنے والے 2 مسائل لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے تعلیمی تدریسی مسائل کے 2 مسئلے لکھیں، مختصر بیان کریں۔ بعض بچوں میں کچھ لوگوں کے لیے منفی رویہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے رہنمائی کے ذریعے بچوں میں بہت سی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 بیان کریں۔ تو یہ تھے آپ کے شارٹ کویشچنز، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں تھوڑے سے کویشچن ہیں، ٹھیک ہے، اسمارٹ سلیبس کے جو اکارڈنگ ہے۔ آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ موقع آپ نے مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو اچھے مارکس لازمی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن اب آ جاتے ہیں ہم لانگ کویشچن کی جانب، یعنی کہ تفصیلی سوالات کے جانب۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کویشچن آ جاتا ہے وہ ہے تعلیم کے مدارج تفصیل سے لکھے۔ سوال نمبر 2 ہے عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کا موازنہ کریں یا تعلیم کی اقسام مختصر بیان کریں۔ سوال نمبر 3 ہے نصاب کے زائد ترغیبی نصاب کے زائد ترغیبی وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے نصاب کے بنانے میں مقاصد تعلیم کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور سوال نمبر 5 ہے نصاب تعلیم میں کیا کیا سرگرمیاں تجربات شامل کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے مشاورت سے کیا مراد ہے، طلبہ کو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے، تحریر کریں۔ کویشچن نمبر 7 ہے اس میں طلبہ کے تعلیمی اور تدریسی مسائل پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے مدرسہ کے ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ میں کون کون سے اعصاب فروغ پاتے ہیں، مثالیں لکھیں۔ تو کویشچنز یہ جو ہیں شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا کویشچن ہے تعلیم کے مدارس تفصیل سے لکھیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے یعنی کہ دوسرا سوال عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کا موازنہ کریں یا تعلیم کی اقسام مختصر بیان کریں۔ سوال نمبر 3 ہے نصاب کے زائد ترغیبی وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس نصاب کے بنانے میں مقاصد تعلیم کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرنا ہے آپ نے یہ، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پورے مارکس ملیں۔ سوال نمبر 5 ہے نصاب تعلیم میں کیا کیا سرگرمیاں اور تجربات شامل ہیں، مشاورت سے کیا مراد ہے، طلبہ کو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ طلبہ کی تعلیمی تدریسی مسائل پر نوٹ لکھیں۔ مدرسہ میں ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ میں کون کون سے اوصاف فروغ پاتے ہیں، مثالیں دیجیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے جو ہے وہ 5 چیپٹر کے امپورٹنٹ کویشچنز، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کے جو ہے اچھے نمبر آ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک لازمی شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے شارٹ کویشچنز، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اچھی طرح اسے لکھ لیں اور یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔